अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है एक पॉइंट चार्ज के चलते, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, ये आर डिस्टेंस है और फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट यहाँ से। तो E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ क्यू इज द सोर्स चार्ज। क्यू जो है वो सोर्स चार्ज है एंड क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है और डिस्टेंस आर से है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आर हुआ ना, डिस्टेंस आर से है। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, ठीक है। अब फोर्स का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हमें E निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पे यानी Q नॉट चार्ज पे निकाल रहे हैं, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई, यहाँ पे ये फोर्स की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला रख दिए और यहाँ पे 1 बाई क्यू नॉट इंटू 1 बाई क्यू नॉट कट जाएगा, इज वॉज टू 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया फॉर पॉजिटिव, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। फॉर पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जो सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आउटवर्ड में होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो जो सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इनवर्ड में होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस का हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू multiple charges at any point is equal to the vector sum of electric field due to a individual charge at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज का मतलब हुआ कि जो एक पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, चार्ज नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, ठीक है। मल्टीपल चार्ज वेक्टर सम कर दिए इन सब का, जैसे कि 1 2 3 4 n तक है तो n तक हो गया, उन सब का वेक्टर सम कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंडिविजुअल चार्ज और उस पॉइंट पे, जैसे कि ये E1 एक इंडिविजुअल है, E2 एक इंडिविजुअल, E3 एक इंडिविजुअल, तो सबका इंडिविजुअल चार्जेस का जितना भी वेक्टर सम आएगा उसको कर देना है En तक। तो अगर E1 के लिए अगर हम देखते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर P। Q2 के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, R2 वेक्टर R2 भी, ऐसे R3 के लिए, R4 के लिए ऐसे ही, R1 के लिए ये आते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू आई हमको लेना है 1 से लेके n तक, ठीक है। क्या यहाँ पे आ रहा है ना 1 से लेके हमें n तक जाना है, 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, तो 1 हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, क्यू आई और R1P RIP स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 बाई आर स्क्वायर इंटू R/P और I इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा। CGS वैल्यू हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज में देख चुके थे ये वाला CGS वैल्यू ऑफ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का। अब 9 × 10⁹ 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन होता है D/N, ठीक है, इंटू 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में, ठीक है। और 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 × 10⁹ का स्क्वायर कर देंगे, स्टार्ट कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 9 × 10⁻18 हो जाएगा, 9 × 10 को वो कट जाएगा, डाइन सेंटीमीटर डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर स्टार्ट कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे कट के 1 आ गया तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्टार्ट कूलम हो गया। ये इसका CGS वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में स्टार्ट कूलम। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस।